का 90% हिंदू नौजवान वो बता देगा कि शी इज मदर टेरेसा, सब उसको जानते हैं, लेकिन इस देश के नौजवान को दिखाइए अहिल्याबाई होलकर, नहीं जानते। रानी अहिल्याबाई होलकर कौन थी? यह सवाल तो आप छोड़ ही दीजिए। मैं दावा करके कह सकता हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने तो उनका नाम भी नहीं सुना होगा। यही इस देश की विडंबना है, लेकिन कोई बात नहीं, जागो तभी सवेरा। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ याद नहीं किए जाते बल्कि पूजे जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही महान शासक की, देवी अहिल्याबाई होलकर की। उनका जन्म 1725 में महाराष्ट्र के चौंडी गांव में हुआ था। वह एक साधारण परिवार की बेटी थी, जिन्हें उस दौर में औपचारिक शिक्षा का अवसर भी नहीं मिला, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1733 में उनका विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर से हुआ और 1754 में एक युद्ध में उनके पति खांडेराव शहीद हो गए। विधवा होने के बाद अहिल्याबाई सती होना चाहती थी, पर उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें रोक लिया। मल्हार राव ने उनसे कहा, तुम अकेली नहीं हो, मालवा की प्रजा तुम्हारी संतान है और अब तुम्हें इस राष्ट्र की सेवा करनी है। 42 वर्ष की उम्र में अहिल्याबाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके ससुर मल्हार राव और बेटे माले राव की भी मृत्यु हो गई। 1767 में उन्होंने मालवा की बागडोर संभाली। एक महिला शासक उस दौर में जब पुरुष सत्ता में थे, उन्हें कई विरोधों और आक्रमणों का सामना करना पड़ा, लेकिन अहिल्याबाई ने तलवार थामी, युद्ध के मैदान में उतरी और अपने सैन्य बल का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और न्यायप्रियता से हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने देश भर में मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया या उनका जीर्णोद्धार कराया। काशी का विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, गया और द्वारका, भारत के कोने कोने में उनके निर्माण कार्य आज भी उनकी धार्मिक आस्था के प्रमाण हैं। वह स्वयं राज दरबार लगाती थी। उनका न्याय इतना निष्पक्ष था कि वह देवी तुल्य मानी गई। उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और त्वरित न्याय दिया। उनके नेतृत्व में व्यापार और कृषि फली फूली। उन्होंने राजस्व में वृद्धि की, लेकिन कभी प्रजा को तंग नहीं किया। 18वीं सदी की यह वीरांगना हमें आज क्या सिखाती है? आज जब हमारा युवा छोटी छोटी समस्याओं पर निराश होकर डिप्रेशन में चला जाता है, तो उस समय में रानी अहिल्याबाई होलकर के पति, पुत्र और ससुर की मृत्यु के बाद भी उन्होंने सती होने के बजाय सत्ता संभाली। आपकी आज की समस्या उनके सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने निजी हानि और विरोधों को अपने लक्ष्य से हटने नहीं दिया। आपको भी छोटी मोटी बाधाओं को छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप सब ने मदर टेरेसा के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन हम अपनी ही मातृशक्ति को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें अपने इतिहास और देवी अहिल्याबाई जैसी महान विरासतों पर गर्व करना चाहिए। इनसे प्रेरणा लेकर हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर वह नाम है जो हारने नहीं बल्कि जीतने के लिए प्रेरित करता है। और भी ऐसे ही प्रेरणादायक और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए अनप्रोफेशनल पोएट पेज को फॉलो करें। जय हिंद।